बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस और मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर मोहम्मद राहील साबत। तो स्टूडेंट, लास्ट हमने लेक्चर 29 कंप्लीट किया जिसमें हमने डीएनए को देखा। आज के लेक्चर 30 में हम करेंगे जी आरएनए, जो कि न्यूक्लिक एसिड का ही एक पार्ट है। साथ इसके देखेंगे टाइप्स, साथ हम देखेंगे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, जो कि लास्ट टॉपिक होगा चैप्टर 2 का, और एंड पे इसी लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर जाएंगे। सो आज के लेक्चर में हमें चैप्टर कंप्लीट करना है। सो आइए स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ आरएनए। सो आरएनए पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड। पहले भी बताया था पॉलीमर मैनी मर स्टैंड्स फॉर यूनिट। सो पॉलीमर स्टैंड्स फॉर मैनी यूनिट। सो आरएनए जो होता है, जिस तरह डीएनए कई यूनिट से मिलकर बनता है, इस तरह आरएनए भी कई यूनिट से मिलकर बनता है। और दोनों बाय नेचर न्यूक्लिक एसिड थे, तो दोनों का जो मेन यूनिट होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड। लेकिन आरएनए के केस में वो न्यूक्लियोटाइड कौन से हैं? राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। अब इट अकर्स एज ए सिंगल स्ट्रैंड। डीएनए जब आपने पढ़ा तो आपने कहा था वो 2 स्ट्रैंड से, लेकिन हमेशा आरएनए क्या होगा? सिंगल स्ट्रैंड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा। लेकिन कभी ऐसा भी होता है वो हाईली क्वाइल्ड फॉर्म में आपको नजर आएगा, तो ऐसा नहीं होता, मीन इट विल बी लुक लाइक अ डबल स्ट्रैंड, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो डबल स्ट्रैंड हो। वो सिंगल स्ट्रैंड अपने ऊपर ही क्या हो जाता है? फोल्ड हो जाता है। इस बिहार पे कभी कभी ये आपको डबल हीलिक्स के तौर पे सेल में नजर आएगा, लेकिन ये डबल होता नहीं है। एक ही स्ट्रैंड अपने ऊपर ही क्या कर लेता है? ओवरलैप कर लेता है। अब जब वो अपने ऊपर ओवरलैप करेगा और डबल हीलिक्स की एक स्ट्रक्चर शो करेगा, तो उस वक्त कौन कौन सी नाइट्रोजनस बेसिस आपस में इंटरेक्ट होंगी? उस दौरान जो है वो पेयरिंग होगी साइटोसिन की विद गानिन और यूरासिल विद एडेनिन। तो यहां पे एक बेसिक डिफरेंस पहला शुरू हुआ। अगर आपको याद हो, जब आपने डीएनए पढ़ा था तो डीएनए में आपने थायमीन का वर्ड सुना था, लेकिन यहां पे हमारे पास क्या है? यूरासिल। तो इसका मतलब ये होता है कि यहां पे थायमीन नहीं होता। सो आरएनए सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए इन द प्रोसेस नाउन एज ट्रांसक्रिप्शन। तो ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, एमसीक्यू के लिए भी है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी है। जितने भी आरएनए होते हैं याद रखिएगा वो डीएनए से ही बनाए जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द सेल, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सेल। सो दैट प्रोसेस बाय व्हिच आरएनए विल बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डीएनए, दिस फिनोमेनन नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। और याद रखिएगा यहां पर डिफरेंट टाइप की क्या होती है? प्रोटीन यूज होती हैं। सेकेंड ईयर में बड़ा एक लेंथी और बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो वो प्रोसेस जिसमें हम आरएनए बनाएंगे उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। अब आरएनए की तो 3 टाइप्स होती है, आपने बचपन में सुनी थी, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। तो कौन सा आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है? हर तरह का आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। सो यहां पर यह पता चला कि आरएनए डिपेंड करता है किसके ऊपर जी? डीएनए के ऊपर। सो आइए जी नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए की। द फर्स्ट वन इज मैसेंजर आरएनए। अब जरा देखिए, नेम ही इंडिकेट कर रहा है, मैसेंजर स्टैंड्स फॉर जो मैसेज लेके जाता है। सो मैसेज इसमें कौन सा होगा? कंटेन द इन्फो ऑफ प्रोटीन सेंसिस। तो अक्सर मैसेंजर आरएनए में होती क्या है? प्रोटीन सेंसिस की इंफॉर्मेशन होती है। अब ये प्रोटीन सेंसिस की इंफॉर्मेशन लेता कहां से है? ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेता है डीएनए से, और वो राइबोसोम की तरफ लेके जा रहा होता है। तो डीएनए कहां होता है? न्यूक्लियस में होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एमआरएनए न्यूक्लियस से निकलकर राइबोसोम की तरफ जा रहा होता है, और इसमें प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन होती है। अब ये राइबोसोम की तरफ क्यों जा रहा है? क्योंकि डेफिनेटली राइबोसोम ने क्या करना होता है? प्रोटीन बनानी होती है। सो एमआरएनए कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्ट्रैंड विद वेरिएबल लेंथ। अब सिंगल स्ट्रैंड है, पहले भी बात हुई, आरएनए जितने भी होंगे सारे के सारे क्या होंगे? सिंगल स्ट्रैंड होंगे। तो यहां पे भी ये क्या है? सिंगल स्ट्रैंड। अब जब ये सिंगल स्ट्रैंड है तो उसमें न्यूक्लियोटाइड कितने होंगे? लेंथ कितनी होगी? याद रखिएगा लेंथ वेरिएबल है। वेरिएबल क्यों? क्योंकि mRNA स्टैंड्स फॉर इट विल कंटेन द मैसेज ऑफ प्रोटीन सेंसिस। अब प्रोटीन के अंदर नंबर ऑफ अमीनो एसिड डिफरेंट होते हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू प्रोटीन, विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ अमीनो एसिड, लेंथ भी क्या होती है? डिफरेंट होती है। अगर एक ऐसी प्रोटीन बनानी है जिसके अंदर न्यूक्लियोटाइड जो है, जिसके अंदर अमीनो एसिड जो है वो बहुत ज्यादा है, तो वहां पे आपको क्या करना है जी? बहुत ज्यादा एमआरएनए की लेंथ बढ़ानी है। एमआरएनए उसका बहुत लंबा होगा। लेकिन अगर एक ऐसी प्रोटीन बन रही है जिसमें अमीनो एसिड बहुत थोड़े से हैं, तो उसका डेफिनेटली एमआरएनए भी क्या होगा? छोटा होगा। सो एमआरएनए की लेंथ डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द प्रोटीन, नंबर ऑफ द अमीनो एसिड। अब देखिए जरा होगा क्या, ये मैंने बता दिया कि जो साइज है वो डिपेंड किस पे कर रहा होता है? वो प्रोटीन की लेंथ पे डिपेंड कर रहा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कीजिए आपने एक प्रोटीन बनानी है जिसमें 1000 अमीनो एसिड हैं, तो उसके लिए एमआरएनए की लेंथ कितनी होगी? 3000 न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब ये हुआ कि 3 नाइट्रोजन बेसिस जो है वो इज इक्वल टू 1 अमीनो एसिड।
तो ये याद रखिएगा, आपने हमेशा एक वर्ड सुना है जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड। तो असल में वो जेनेटिक कोड क्या होते हैं? 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस एक अमीनो एसिड को बनाने के लिए जिम्मेदार होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं जेनेटिक कोड। तो यहां पे हमारे पास 3 कोड यूज होते हैं और एक वो कोड बनाते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 अमीनो एसिड। अब यहां पे क्या होगा? mRNA इज अबाउट 3 to 4% ऑफ द टोटल RNA इन द सेल। तो सेल के अंदर जितना RNA है उसका 3 to 4% हमारे पास क्या होता है? हमारे पास वो mRNA होता है। तो ये था हमारे पास mRNA। ये देखिए जी, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये पहले वाली जो है डायग्राम, ये डीएनए की डायग्राम है और उससे ये जो आपको सिंगल स्ट्रैंड बनाया दिखाया गया है, इसे हम बोलते हैं mRNA। और mRNA के अंदर आप देख लीजिए, हर 3 का सीक्वेंस जो है वो एक अमीनो एसिड को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट। तो ये जो 3 का सीक्वेंस है इन्हें जेनेटिक कोड कहते हैं। तो इस तरह जो लेंथ है उसकी mRNA की, वो डिपेंड कर रही होती है नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड और साइज ऑफ द प्रोटीन। सो नेक्स्ट आइए जी बात करते हैं हम ट्रांसफर RNA की। सो ट्रांसफर RNA हमारे पास क्या होता है? इट इज अबाउट 10 to 20% ऑफ सेलुलर RNA। तो सेलुलर RNA मीन जो हमारे पास, हमने कहा जो हमारे पास है mRNA वो 3 to 4% है। तो 10 to 20% हमारे पास क्या होता है? सेलुलर RNA का जो है वो ट्रांसफर RNA होता है। ये करता क्या है? ट्रांसफर RNA आर स्मॉल ईच विद द चेन लेंथ ऑफ 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड। तो वहां पे आपको याद होगा mRNA की लेंथ जो थी वो वेरिएबल थी, यहां पे ऑलमोस्ट फिक्स है, मिनिमम 75 न्यूक्लियोटाइड और मैक्सिमम क्या होंगे? 90 न्यूक्लियोटाइड। करता क्या है? ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड टुवर्ड्स द साइट वेयर प्रोटीन इज टू बी सिंथेसाइज्ड। इसका मतलब ये हुआ कि mRNA का काम क्या था जी? प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन लेके जाना, जबकि ट्रांसफर RNA का काम क्या है? उस प्रोटीन के लिए अमीनो एसिड ट्रांसफर करना, और वो था 3 to 4%, ये है 10 to 20%। याद रखिएगा, देयर इज अ वन स्पेसिफिक tRNA फॉर ईच अमीनो एसिड। आपको याद होगा हमारी बॉडी में 20 अमीनो एसिड थे जो कि इन्वॉल्व होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स। तो हर एक ट्रांसफर RNA एक अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होता है। तो जब हमारे पास 20 अमीनो एसिड है तो हमारी बॉडी में फिर tRNA भी कितने होंगे? 20 टाइप्स के हमारी बॉडी में क्या होंगे? tRNA होंगे, जो 20 टाइप्स की क्या कर रहे होंगे? अमीनो एसिड को ट्रांसफर कर रहे होंगे। ये देखिए जी, ये आपके पास ट्रांसफर RNA की क्या दिखाई गई है? एक शक्ल दिखाई गई। आपको पहले भी बताया था कि होता सिंगल स्ट्रैंड है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है वो अपने ऊपर ही क्या हो जाता है? फोल्ड हो जाता है। तो यहाँ पे आप बॉन्डिंग चेक कर सकते हैं जी सी की और GU की, और जो ये जो यूरासिल वगैरह इन्वॉल्व है AU और GC की बॉन्डिंग है, यहाँ पे आपको बॉन्डिंग नज़र भी आ रही है। और यहाँ पे ये वाला 3' एंड ये वो जगह होती है जहाँ पे अमीनो एसिड क्या होना होता है? अटैच होना होता है। और स्टूडेंट अगर आप इसकी शेप देखिए तो ये शेप बिल्कुल इससे रिजेंबल कर रही है, और ये होता है क्लोवर लीफ, यानी जो लॉन्ग का पौधा होता है उसके लीफ जैसी इसकी क्या होती है? रिजेंबलनेस होती है। इसलिए tRNA को हम बोलते हैं क्लोवर लीफ जैसा स्ट्रक्चर, और क्लोवर लीफ मॉडल था जो इसके मुताबिक क्या किया गया था? प्रेजेंट किया गया था। नेक्स्ट हम आते हैं राइबोसोमल RNA की तरफ, जो कि इसकी थर्ड टाइप है। मेजर पोर्शन ऑफ RNA इन द सेल। तो सेल के जो मेजर पोर्शन है, एक था 3 to 4%, एक था 10 to 20%। सबसे ज्यादा जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो किसकी होती है जी? राइबोसोमल RNA की। और ये कितनी होती है? almost 80% of the total RNA, और it is strongly associated with the ribosomal protein with 40 to 50%। तो ये क्या होता है स्टूडेंट? राइबोसोम का जो 50% होता है वो क्या होता है? वो राइबोसोमल RNA होता है। तो राइबोसोम के अंदर जाइए तो 50% प्रोटीन होती है, 50% RNA होता है, और ये जो है मेजर पोर्शन RNA का भी है और मेजर पोर्शन टोटल जो है वो राइबोसोम का भी है। आइए जी, एक्ट एज ए मशीनरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन। अगर आप समराइज करें तो RNA का आ जाके फंक्शन क्या है? प्रोटीन बनाना है। mRNA क्या कर रहा है? प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन दे रहा है। tRNA क्या कर रहा है? उसके लिए अमीनो एसिड दिख रहा है। तो राइबोसोमल RNA क्या कर रहा है? उन अमीनो एसिड को अरेंज करता जाएगा अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ mRNA, और फाइनली क्या बना कर दे देगा? प्रोटीन। तो ये हमारे पास क्या है जी? मशीनरी ऑफ द प्रोटीन। और क्या होगा? राइबोसोम जो है वो mRNA की सरफेस पे आके अटैच हो जाते हैं और mRNA की इंफॉर्मेशन के मुताबिक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह जो आपके पास RNA था वो विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल समरी हमारे पास क्या बनता है कि जी फंक्शन क्या है उसका? प्रोटीन सिंथेसिस करना।
ये देखिए जी, ये आपके सामने एक छोटी सी जो है वो एक वीडियो है जो प्रोटीन सेंसिस की इंफॉर्मेशन बताएगी। ये आपके पास mRNA है, ये लार्जर सब यूनिट, ये स्मॉलर सब यूनिट, और ये ऊपर से आपको प्रोटीन बनती हुई दिखाई दे रही है। तो इस तरह प्रोटीन बनाई जाती है। और बायोलॉजिकली फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन नाउन एज ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन कहते हैं। जबकि जब mRNA बन रहा होता है तो आपने पीछे पढ़ा ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आइए जी नेक्स्ट, RNA भी पढ़ लिया, DNA भी पढ़ लिया, बोथ आर द पार्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो दोनों में किस तरह की सिमिलैरिटीज हैं, किस तरह के डिफरेंसेस हैं। तो सिमिलैरिटीज तो आपने टॉपिक के अंदर पढ़ ली। आइए जी अब डिफरेंसेस की तरफ चलते हैं। एक तरफ मेरे पास DNA है तो एक तरफ मेरे पास RNA। DNA क्या होता है? डबल हेलिक्स, कंटेन डीऑक्सीराइबोस शुगर और कंटेन थायमीन एज ए नाइट्रोजनस बेस, present in chromosome, mitochondria and chloroplast. It has no types or it is hereditary material mean which can be transferred from one generation to another generation. इसी की बिहाफ पे आपके characteristics जो होते हैं वो आपके पेरेंट्स से क्या कर रहे होते हैं? रिजेंबल कर रहे होते हैं। Whereas in case of RNA, DNA डबल था तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड है। DNA में डीऑक्सीराइबोस थी तो इसमें राइबोस शुगर होती है, उसमें थायमीन थी और इसमें उसकी रिप्लेसमेंट में यूरासिल होती है। वो था क्रोमोसोम्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये है साइटोसोल के अंदर इन द फॉर्म ऑफ राइबोसोम्स, और mRNA की फॉर्म में भी हो सकता है साइटोसोल के अंदर और राइबोसोम के अंदर। तो आपने पढ़ा मेजर पोर्शन है इसका। नेक्स्ट, इट हैज़ 3 टाइप्स, और वो 3 टाइप्स अभी आप पढ़ के हैं, mRNA, tRNA और राइबोसोमल RNA। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसका फंक्शन भी अभी सारा हमने पढ़ा, सारे तीनों कलेक्टिवली इन्वॉल्व थे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। आइए नेक्स्ट हम चलते हैं कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल की तरफ, विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो टू डिफरेंट मॉलिक्यूल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कैटेगरीज यूजुअली कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। तो 2 डिफरेंट कैटेगरी के मॉलिक्यूल, क्या मतलब? पूरे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल आपने पढ़े तो पहला था वाटर, वो, उसके बाद आपने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट, वो, उसके बाद आपने पढ़ा लिपिड, उसके बाद आपने पढ़ा प्रोटीन, उसके बाद आपने पढ़ा न्यूक्लिक एसिड, इसमें DNA, RNA। अगर इन सब का आप कंपैरिजन किए करें तो ये सारे एक दूसरे से क्या है? डिफरेंट है। वाटर डिफरेंट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट डिफरेंट फ्रॉम लिपिड, लिपिड डिफरेंट फ्रॉम प्रोटीन, प्रोटीन डिफरेंट फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड, ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो डिफरेंट कैटेगरी के जो मॉलिक्यूल होते हैं जब ये आपस में जुड़ जाते हैं तो उनसे जो बनेगा वो होगा कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल। मिसाल के तौर पे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से मिल गया तो क्या बन गया? ग्लाइकोप्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट लिपिड से बन गया तो क्या बन गया? ग्लाइकोलिपिड। इसी तरह सपोज कीजिए मैं कहता हूं जी लिपिड जो था वो प्रोटीन से मिल गया तो क्या बनेगा? लिपोप्रोटीन। तो मोस्ट सेलुलर सिक्रीशन जो होती हैं वो बाय नेचर हमारे पास क्या होती हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। MCQ का पॉइंट है, ये आपने याद रखना है। इसी तरह both glycoprotein and glycolipids are the integral structure of the component of the plasma membrane। अब देखिए जी ये जो कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल इनकी इंपॉर्टेंस आप देख लीजिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो मेन सरफेस है, जो मेन कॉम्पोजिशन है, वो इन पे क्या हो रही होती है? डिपेंड हो रही होती है। लिपोप्रोटीन फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द लिपिड्स एंड प्रोटीन आर द बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ द मेम्ब्रेन। तो ये भी किस में इन्वॉल्व है जी? मेम्ब्रेन में। तो अब आप चेक कर लीजिए कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर सेलुलर लेवल। इसी तरह हम क्या करते हैं जी? न्यूक्लिक एसिड हैव स्पेसिफिक अफिनिटी फॉर बेसिक प्रोटीन और दे कंबाइन टुगेदर फॉर्म न्यूक्लियोप्रोटीन। अब देखिए एक तरफ क्या है? न्यूक्लिक एसिड, और दूसरी तरफ क्या अटैच हुई? प्रोटीन। तो कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल क्या बन गया? न्यूक्लियोप्रोटीन। एग्जांपल देखिए जी, न्यूक्लियोहिस्टोन जो कि कहाँ होती है? क्रोमोसोम के अंदर। अब एक इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बन रहा है बाय द कंबाइनिंग ऑफ कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल। और इसी तरह राइबोसोम भी तो आपका क्या है? वो भी कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल से बनने वाला है। वो क्या होता है? राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। तो इस तरह हमारे पास जो था वो कंप्लीट हुआ चैप्टर। अब जरा हम चलते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें फर्स्ट है जी हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें द सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस विद इन अ सेल कॉल्ड, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में फर्स्ट लेक्चर इसका यही था। नेक्स्ट जी, डैश इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात हो रही है तो उनका बेसिक एलिमेंट क्या होता है जी? कार्बन होती है। थर्ड, ऑल द अमीनो एसिड हैव एन अमाइनो ग्रुप एंड अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच टू द सेम डैश एटम, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन एटम। नेक्स्ट, डैश इज द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। तो सेलुलोज जो है वो मोस्ट अबंडेंट की पॉलीसेकेराइड का ये पार्ट है। नेक्स्ट, द लास्ट वन, एडेनिन एंड गानिन आर द डबल रिंग बेसिस आर कॉल्ड एज। तो
तो जो डबल होती हैं उन्हें प्यूरिन कहते हैं, जो सिंगल होती हैं उन्हें पायरामिडीन कहते हैं। तो इस तरह फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हुई। नेक्स्ट हम चलते हैं जी MCQs की तरफ। द फर्स्ट वन इज एनिमल ऑब्टेन कार्बोहाइड्रेट मेनली फ्रॉम। तो मैंने बताया था एनिमल जो है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं बना सकते, वो क्या करते हैं, प्लांट पे डिपेंड करते हैं। जब वो प्लांट पे डिपेंड करते हैं तो प्लांट में जो फूड रिजर्व है वो जो है वो इनके लिए क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होती है। और प्लांट में जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो होती है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, जो इनकी फूड रिजर्व होती है। बच्चे ग्लाइकोजन सोच रहे होते हैं, तो ग्लाइकोजन आपकी बॉडी में फूड रिजर्व है। पहले तो आपको क्या करनी, कार्बोहाइड्रेट रिसीव करनी है, फिर वो आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगी। नेक्स्ट, विच बॉन्डिंग प्रेजेंट इन प्रोटीन, कार्बन नाइट्रोजन लिंकेज, कार्बन ऑक्सीजन लिंकेज, कार्बन नाइट्रोजन हाइड्रोजन लिंकेज, कार्बन हाइड्रोजन लिंकेज। तो याद रखिएगा कार्बन नाइट्रोजन लिंकेज होती है जो प्रोटीन में होती है, जो पेप्टाइड बॉन्ड में होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ द एटम नॉट प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट। कार्बन होता है जी, हाइड्रोजन भी होता है, नाइट्रोजन जो है वो नहीं होता जी, ये प्रोटीन में होता है। नेक्स्ट, अमीनो एसिड आर अरेंज इन प्रॉपर सीक्वेंस ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ। तो अमीनो एसिड जब भी अरेंज किए जाते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन तो वो mRNA की इंस्ट्रक्शन पे क्या किए जाते हैं, अरेंज किए जाते हैं। नेक्स्ट है जी ग्लोबुलर प्रोटीन डिफरेंट फ्रॉम फाइब्रस प्रोटीन। नंबर वन, हैविंग अमीनो एसिड, अमीनो एसिड तो दोनों में होते हैं। दे रिपीटिंग यूनिट ज्वाइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, ये भी दोनों का करेक्टर है। बीइंग सॉल्युबल इन एक्वस मीडियम, तो यही वाला है जी फाइब्रस जो है वो इनसॉल्युबल होते हैं और ग्लोबुलर जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन, नेम द कार्बोहाइड्रेट सुटेबल एज ए फूड सोर्स फॉर मैन। तो ग्लूकोज फूड सोर्स है, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, स्टार्च, ये सारे हमारे पास फूड का क्या है जी, सोर्स है। नेक्स्ट जी, वाई आर द फैट्स कंसिडर हाईली एनर्जी कंपाउंड। तो बेसिकली बिकॉज ऑफ द हायर प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वेरी लो प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन। ये मैंने लिपिड में आपको गाइड भी किया था, इसमें क्या होती है जी, डबल एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मिसाल के तौर पे मैं बात करता हूँ जी, एक मेरे पास मोल लिपिड है और 1 मोल कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट देगा 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी, जबकि अगर मैं 1 मोल फैट यूज करूँ तो वो 9.3 किलो कैलोरी क्या करेगा, एनर्जी दे के जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द mRNA। तो ये स्लाइड अभी आपने पढ़ी थी कि कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन, इंफॉर्मेशन लेते हैं फ्रॉम DNA टुवर्ड्स राइबोसोम ताकि स्पेसिफिक क्या करी जाए, प्रोटीन बनाई जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है जी, व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ अमीनो एसिड। सो ये आपके पास अमीनो एसिड जो है उसका जनरल फार्मूला है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक तरफ अमीनो ग्रुप होता है, दरमियान वाली कार्बन को आप अल्फा कार्बन कहते हो। अमीनो एसिड हैं क्या, दीज आर द पॉलीमर ऑफ द प्रोटीन। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका लेक्चर कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी, चैप्टर भी एंड हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नए चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।